नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से डायरेक्ट परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा मैप में हम देख लेते हैं कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश स्थित हैं। ठीक है, पश्चिम में आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान आता है, उसके बाद उत्तर में आप देखेंगे तो चाइना है। हालांकि पहले तिब्बत था और तिब्बत जो है अभी वर्तमान में चाइना के कंट्रोल में है, तो चाइना ही हम लोग कहेंगे। उसके बाद नेपाल आता है, भूटान है, सब उत्तर में शामिल है। उसके बाद पूरब की बात करें तो पूरब में म्यांमार है और बांग्लादेश है। दक्षिण में जाइएगा तो दक्षिण में श्रीलंका है और मालदीव है, जो जलीय बॉर्डर साझा करता है भारत के साथ। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं कि भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उसकी कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो भारत के 7 पड़ोसी देशों के सीमाओं की लंबाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाले राज्य जो हैं बांग्लादेश हैं। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, BCPN, यानी बॉर्डर जो है, यानी सीमा साझा करने की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, P हो गया, पाकिस्तान, नेपाल हो गया और MBA यानी म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो बॉर्डर साझा करने की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अवरोही क्रम में हम यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा हो गया बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, घटते क्रम में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है लगभग। और बॉर्डर साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम है। यानी कुल 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। उसके बाद चाइना का नेक्स्ट स्थान है, दूसरा स्थान है। चाइना 3488 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है भारत के साथ। और बॉर्डर साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, तो केंद्र शासित प्रदेश केवल लद्दाख है। और राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। और राजस्थान, गुजरात और पंजाब यानी 3 राज्य बॉर्डर साझा करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। चौथा स्थान नेपाल का है, 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है नेपाल भारत के साथ। और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद म्यांमार का स्थान आता है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार जो है भारत के साथ। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ये सारे राज्य जो हैं म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और भूटान का स्थान आता है छठे स्थान पर और 699 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है भूटान भारत के साथ। और बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का, 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है भारत के साथ। और जो बॉर्डर साझा करने वाले केंद्र शासित राज्य वहाँ है लद्दाख। और पाक अधिकृत क्षेत्र है जो लद्दाख का जो क्षेत्र है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर से शेयर करता है, वहाँ भी POK के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आगे हम लोग जानेंगे कि जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ कौन कौन से राज्य सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है और 2216.7 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश बॉर्डर साझा करता है, 651 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 520 किलोमीटर की लंबाई। उसके बाद भूटान के साथ असम जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, 267 किलोमीटर का। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान यानी 1070 किलोमीटर। और चीन के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, 1080 किलोमीटर। ठीक है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या देखें तो टोटल 9 है, जिसमें 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। और जलीय सीमा से लगा 2 देश कौन कौन से हैं तो श्रीलंका एवं मालदीव इसमें शामिल है। मालदीव कहाँ है तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो इसमें कुल 3 देश हैं जो भारत के साथ जल एवं स्थल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है,
भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। आप प्राचीन काल में जाइएगा तो भारत के अंतर्गत ही ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक महाद्वीप में जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, उसके बाद चारों तरफ से आपको सागर से घिरा हुआ है भारत, 3 तरफ से। उसके बाद उत्तर में देखें तो विशाल मैदान है, उसके बाद पठार है, उसके बाद पश्चिम में देखिएगा तो मरुस्थल है, फिर उत्तर में विशाल पहाड़, आपको हिमालय देखने को मिलेगा। तो जितने भी संसाधन सब भारत में है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन? तो पाक, जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो अभी हमने पढ़ा था बांग्लादेश के साथ है। 4,096.7 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा। ठीक है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो यहाँ अफगानिस्तान के साथ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान भारत के साथ। चलिए आगे देखते हैं। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है और दूसरा स्थान आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन? तो ग्रेट चैनल। ठीक है। ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। आगे देखते हैं। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश है, म्यांमार है। भारत के पश्चिम में स्थित देश हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। ठीक है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल है, भूटान है एवं चीन है। उसके बाद भारत के दक्षिण में स्थित देश देखें तो श्रीलंका है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य लद्दाख है, वो भी POK के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाता है और इसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो यह मैकमोहन रेखा कहलाती है और इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को शिमला में किया गया था। ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 16 है, यानी भारत के 16 राज्य जो हैं पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या है कहलाता है? तो इसे नियंत्रण रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र कहलाता है अक्साई चीन। यह भी अभी चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। आदम का पुल स्थित है तो कहाँ है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य यानी बीच में स्थित है आदम का पुल। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? तो यहाँ भारत और अब बांग्लादेश को जोड़ता है। फ्रेंड्स, भारत का बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा संबंध है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।